हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और अनदर वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम को। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th को। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है सो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे क्या सेंस बनी है और किस तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन देना है। देखते हैं। लुक एट several example of rational numbers in the form p by q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? भाई आपको ना कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं p by q की फॉर्म में, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। देन P और Q जो है वो ऐसे नंबर लेने हैं जिनके एक को छोड़ के कोई भी अदर कॉमन फैक्टर ना हो, और जो आप रैशनल नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होने चाहिए, जो आफ्टर सम डेसिमल्स टर्मिनेट हो जाए। देन आपको बताना कि जो आपने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें Q ने कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया है। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 2/5 लेंगे। देखो कोई भी कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं है ना। 1/10 लेंगे, डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा। 3/2 लेंगे, डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। 7/8 लेंगे, डिवाइड करेंगे 0.875 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गए। अब यहां पर ऑब्जर्व करना है आपको डी को, डिनोमिनेटर को। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर है 5, मीन 5 की पावर 1 है। ये है 2 इंटू में 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये 2 की पावर 1 में है, 2 की पावर 3 में है। तो हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जो हमारे डिनोमिनेटर है ना 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n फॉर्म में। क्लियर है? सो अब हमें ये लिखना भी है, लिख देते। द डिनोमिनेटर ऑफ all rational number are in the form of 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, where m and n are integers। देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, है ना। जीरो से लेके माइनस के और प्लस के सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो आपकी जो m है और n है ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 6। सेवंथ देखो, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। भाई आपको 3 एग्जांपल बताने हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिकरिंग नेचर के हैं। तो ऐसे 3 एग्जांपल, सबसे पहले तो हम पाई ही ले लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.1416, तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होती और रिकरिंग नेचर की भी नहीं होती। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेंगे 2.0100100010000। सो एक एग्जांपल ये हो जाएगा जो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही वो रिकरिंग नेचर का है। ठीक है, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। देन एग्जाम्पल थर्ड देखो, 0.41411411141111। आपको ऐसे ही एग्जाम्पल रखने हैं जो ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना वो नॉन रिकरिंग के होंगे, रिपीटेड भी नहीं होंगे आफ्टर सम डेसिमल्स। ठीक है, तो ये थे 3 एग्जाम्पल्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और स्टूडेंट ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th के साथ। क्लास के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।